हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपका सीजीएल मेंस 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, बेस्ट अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी। आप दोस्तों रेगुलरिटी बना के रखिए। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस पर कमांड बना लेते हो मेरे साथ। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सारे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, और लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ए बोट कवर्स 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब कि ये 35 किलोमीटर की डिस्टेंस ही इन अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, देखिए भाई डाउन स्ट्रीम है तो मैं कह सकता हूं कि बोट प्लस में स्ट्रीम यानी बी प्लस में एस। ठीक है, ये बनेगा आपका चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 35 बटे 2। ठीक है, यानी कि 17.5। ठीक, और अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करता हूं तो बी माइनस एस, ये है आपका 35/7 यानी कि 5। ठीक है, ये 5 आपसे पूछिए बोट की तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो आपका एस से एस कट जाएगा, 2b बराबर ये बन जाएगा आपका 17 और 5 22.5। ठीक है, तो यहां से b कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 11.25। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है। ए मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, यानी कि ये बोट की स्पीड है। बी बराबर हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। वैन रिवर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर, यानी कि ये है स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 4.5। ठीक है, then it takes 2 hours to row a place and come back to the initial point। देखिए यहां समझिए, मान लेते हैं ये इस तरीके से रिवर बह रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है। अब जब ये अगर ये यहां से इधर जाएगा तो ये बनेगा यानी कि डाउन, यानी कि भाई रिवर की फ्लो की दिशा में जा रहा है तो यानी कि ये बनेगा आपका डाउन स्ट्रीम यानी कि बी प्लस एस। और जब ये यहां से यहां तक आएगा ये बनेगा हमारा बी माइनस एस। ठीक है, हाउ फार इज द प्लेस इन किलोमीटर राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं हाउ फार पूछा है तो मैं टोटल डिस्टेंस इनके बीच में वो मान लेता हूं डी है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहां से मैं b प्लस एस निकाल सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा 14.5। b माइनस एस निकाल सकता हूं? बिल्कुल, आप कहेंगे 5.5। ठीक है, तो आपसे पूछा है हाउ फॉर यानी कि डिस्टेंस पूछी है आपसे, तो कैसे निकाल पाएंगे? देखिए आपका बन जाएगा भाई टोटल डिस्टेंस यानी कि d अपॉन में b प्लस एस में करता हूं तो यानी कि 14.5। ठीक है, प्लस में d अपॉन में कितना 5.5 और टोटल टाइम कितना? ये टोटल टाइम आ गया। टाइम कितना लगा है? टोटल 2 घंटे, तो यानी कि बराबर 2। यहां से मैं डी कॉमन ले लेता हूं तो आपका 5.5 और 14.5 कितना बन जाएगा? 20 अपॉन में जो ये आएगा ये एलसीएम में इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। ठीक है, तो 145 इंटू में कितना 55 अपॉन में मैं लिख देता हूं 10 और 10 पॉइंट हटा के। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है यहां तक। ठीक है, तो देखिए आपका कितना बन जाएगा? 5 से काट लीजिए 11 बार और 5 से काटिए 5 चौक 20। ठीक है, और 2 से काटेंगे 2 बार, ये बन जाएगा आपका गुना करके यानी कि 2d बराबर ये बनेगा 11 पन्ना 55 हासिल का 5 और 11 चौक 44 और 5 49, 4 11 कम 11 और 4 15 अपॉन में यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, नीचे 100 है ना। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 सत्ते 14 पॉइंट लगाइए
एक बचा, दो नाम 18, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, लगभग 7.98 के आसपास आपका आंसर आएगा राउंड ऑफ में ही। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग पासेज थ्रू ए टनल ऑफ लेंथ 1250। जब वो टनल को पार करेगी तो वो अपनी लेंथ, अपना लेंथ प्लस में इसकी लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो डिस्टेंस बन जाएगी आपकी 1200 315 से यानी कि 1600। टाइम आपको गिवन है कितना, कितने समय में पार कर रही है, 80 सेकंड में। ये लिखने की चीजें नहीं है वैसे। व्हाट इज दी स्पीड, स्पीड क्या होती है आपकी, चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि 1600 अपॉन में 80। आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में दिख रहा है और ये मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, ये मीटर है, तो आपका बन जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो कितना बन जाएगा, देखिए 8 पंजे 40, 400, 400 से 1600 4 बार कटेगा, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, कह रहा है रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर डिस्टेंस कितने की स्पीड पर, 15 की स्पीड पर, 80 किलोमीटर की स्पीड 40 पर, और 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, पूछ रहा है एवरेज स्पीड। ठीक है, नियरेस्ट में ही पूछ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है, एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये होती है। तो कितनी बन जाएगी टोटल डिस्टेंस भाई, 45 और 80 कितना हो जाएगा 125, और 6 कितना बनेगा 131 अपॉन में टोटल टाइम। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, तो ये 45 बटे में 15, 15 थी 45 यानी कि 3, प्लस में 80 बटे में 40 यानी कि 2, प्लस में 6 बटे 2 यानी कि 3, कितना बन जाएगा 131 बटे में 3 2 5 और 3 8, कितना बनेगा 8 एकम 8 बचे 5, 8 6 48, 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये रहा। ठीक है, 16.38 ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चंस आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूछे गए थे सीजीएल मेंस 2022 में। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।